उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। तमंचा और नकदी भी बरामद। सीतापुर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हत्या, लूट और वसूली में वंचित था बदमाश। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश हुआ घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। लूट मामले में फरार थे तीनों बदमाश। हरिद्वार में महिला से मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कठुआ में देखे गए 2 संदिग्ध। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्धों की तलाश में चलाया गया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठ के खतरे को देखते हुए सेना अलर्ट। सांबा में संदिग्ध गतिविधि को लेकर तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी। त्राल सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार को हथियार के साथ पकड़ा। पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। पंजाब पुलिस और बीएसएफ की ड्रग्स के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई। करीब 12 किलो 50 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद। ड्रोन मूवमेंट से मिली खबर। राहुल गांधी का बर्लिन में फिर से भारत को लेकर विवादित बयान। कहा, भारत में चुनावी मशीनरी में समस्या। हरियाणा चुनाव जीतने का किया दावा। देश विरोधी बयान पर बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, फिर भारत बदनामी दौरे पर राहुल गांधी। विदेशों में भारत विरोधी लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। बीबीजी रामजी योजना को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दर्ज की आपत्ति। कहा, योजना में कुछ भी रामजी नहीं है। शराब घोटाला केस में बड़ी चैतन्य बघेल की मुश्किलें। ईओडब्ल्यू ने पेश की 3,800 पन्नों की चार्जशीट। ईओडब्ल्यू का दावा, घोटाले से मिले करीब 200 से 250 करोड़ रुपए। बांग्लादेश में हिंदू युवक टीपू चंद दास निर्मम हत्या में लोगों में अब आक्रोश है। हत्या के विरोध में फिरोजाबाद में लोगों ने बांग्लादेश का पुतला फूंका। बहराइच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। राष्ट्रधारा संगठन ने सैन्य कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रीय एकता अभियान के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ मुंबई में मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। कहा, बांग्लादेशी सामान को बॉयकॉट किया जाए। वाराणसी में बांग्लादेश के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार से बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने की उठाई मांग। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बांग्लादेश दूतावास के सामने राष्ट्रीय एकता अभियान संगठन ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते मामले को लेकर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी। वीएचपी और बजरंग दल करेंगे प्रदर्शन। अरावली को बचाने के लिए दिल्ली से राजस्थान तक प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुस्से में हैं लोग। पर्यावरण मंत्री की सफाई, बहुत जरूरी होने पर ही दी जाएगी नई माइनिंग की लीज। अरावली पर सरकार के निर्देश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। कहा, अरावली को नोचने की तैयारी में है सरकार। राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कहा, अरावली को लेकर लोगों को गुमराह करना बंद करे सरकार। अरावली पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कहा, अरावली के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ उठाए सख्त कदम। अब चालान नहीं होगा माफ। पीयूसीसी चालान में कोई भी रियासत नहीं देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में ग्रेड 4 के कड़े परिवर्तन के चलते 4 दिनों में जारी किए गए 2,12,000 से ज्यादा पीयूसी प्रमाण पत्र। मुंबई में एयर पॉल्यूशन को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त। खराब एयर क्वालिटी पर एक्शन न लेने पर बीएमसी कमिश्नर को किया तलब। किसान सम्मान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व पीएम चौधरी चरण की जयंती में होंगे शामिल। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लखनऊ के बीजेपी कार्यालय से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। प्रदर्शन के लिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के साथ पहुंचेंगे सपा नेता। दोपहर 1 बजे पटना के राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे नितिन नवीन। पूरे दिन बिहार के अलग अलग हिस्सों में करेंगे बैठक और रैली। अगस्ता वेस्टलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर फैसला सुनाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की मतदाता सूची का मसौदा आज होगा प्रकाशित। आधिकारिक वेबसाइट पर भी होगी अपलोड। 14 दिसंबर को नया कीर्तिमान रचने की तैयारी में इसरो। आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो। फर्रुखाबाद में खाटू श्याम कीर्तन में जमकर हुआ बवाल। सिंगर कन्हैया मित्तल का था कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के रीवा में दुकान लगाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच हुई जमकर मारपीट। 2 दुकानदारों में हुई लड़ाई, वीडियो वायरल।
मध्य प्रदेश के मऊगंज में चेक पोस्ट पर वसूली करने पर ट्रक पर चढ़े व्यक्ति को वसूली पड़ी भारी। ट्रक चालक ने भगाया ट्रक में लटका रहा वसूलीबाज। सीतापुर में पुलिसकर्मी का गांजा शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। सकरन थाने में तैनात आरक्षी के खिलाफ जांच तेज। कानपुर में सड़क पर दिखा दबंगों का कहर। कार सवार ने टेम्पो को बार बार मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग। नवी मुंबई के सीवुड्स इलाके के एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े बंदूक दिखाकर हुई चोरी। जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के कोप्पल में कबूतर पकड़ने के चक्कर में छत से गिरा 6 साल का मासूम बच्चा। जानलेवा चोटों से बाल बाल बचा। राजस्थान के जालोर जिले की एक ग्राम पंचायत ने बहुओं और लड़कियों पर कैमरे वाले फोन के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। 26 जनवरी से लागू होगा फरमान। उदयपुर में कांग्रेस नेता ऋषभ देव ने किया मोर का शिकार। खेत में मांस पकाते हुए 2 साथियों के साथ हुए गिरफ्तार। एटा में कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद। 4 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल तक सप्लाई होती थी सिरप। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का काम हुआ पूरा। जनवरी 2026 में होगा ट्रायल। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे। उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के श्लोकों को अनिवार्य करने पर आग बबूला हुए देवबंदी उलेमा। कहा ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में आजादी के बाद से 800 हिंदू परिवारों का हुआ पलायन। लोगों ने रैली निकालकर पलायन रोकने की मांग की। मैनपुरी में शराब का ठेका हटाने को लेकर महिलाओं का आंदोलन। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर धरने पर बैठी महिलाएं। बहराइच में थारू जनजाति के बच्चों को नहीं मिल रहा है छात्रावास में प्रवेश। थारू समुदाय के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर में एक प्राइवेट अस्पताल में जच्चा बच्चा की हुई मौत। किन्नरों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप। डॉक्टर मौके से फरार। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीज पर हुआ हमला। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। लोगों से किया संवाद। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का कहर। सड़क पर धीमी पड़ी रफ्तार। अक्षरधाम और आईटीओ के पास छाई धुंध की सफेद चादर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। स्मॉग और घने कोहरे से दिल्ली में विजिबिलिटी हुई कम। सड़कों पर धीमी हुई रफ्तार। कई उड़ानें हुई रद्द। AQI पहुंचा 404। अयोध्या में शीतलहर और घने कोहरे का कहर लगातार जारी। ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर वाहनों पर लगी ब्रेक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी। पर्यटकों में खुशी का माहौल। पहाड़ों और घरों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दिखा कोहरे का कहर। घने कोहरे के चलते डिवाइडर से टकराए 2 ट्रक। हापुड़ में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ट्रक वर्कशॉप में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बहराइच में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। मृतक के पास एयर गन बरामद। अलीगढ़ में शादी समारोह में अलाव में पेट्रोल डालने से भड़की आग। 2 मासूम झुलसे। जिला अस्पताल में भर्ती।